हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं। तो हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का पूरा टोटल कंप्लीट 2 से 3 या फिर 4 लेक्चर में हर एक यूनिट का अलग अलग लेक्चर में बनाया हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाया हूँ। कम से कम आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो उस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाया हूँ, कम से कम उतना अच्छी तरीके से जरूर पढ़ के जाना आप लोग एग्जामिनेशन में। ठीक, तो यूनिट 5 में ज़्यादा नहीं, कम से कम जितना आज मैं बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, इतना आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, सॉल्व तो मैं ही करवाऊंगा, इसी लेक्चर में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सकेगा तो इसको PDF में बना के बहुत जल्द मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और वेबसाइट में भी शेयर कर दूंगा। ठीक, तो एक बार सभी लोग सभी क्वेश्चन को जल्दी देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज लॉ एंड इथिक्स एंड व्हाट इज फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स। फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब्स एंड व्हाट इज राइट द फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड and write the pharmacist relation medicinal profession and write the pharmacist relation to his profession। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। और देखिए 6 क्वेश्चन हम लोग देख लें, 7 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इस यूनिट से कैसे कैसे बन जाते हैं। राइट ए डिटेल नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लिटिगेशन। ठीक, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर अगर पेपर देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। एंड राइट ए नोट ऑन राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। किसी को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, वहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कोई भी डाउट हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ एंड इथिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे आप लोग को लिखना है एग्जामिनेशन में। तो इसमें सभी लोग लिखेंगे लॉ क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। लॉ क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि लॉ मीन्स होता है कि कोई भी जैसे रूल रेगुलेशन होता है उसको अगर आप लोग वैसे बना हुआ है, अगर आप लोग उसको तोड़ते हैं तो उसमें पनिशमेंट मिलता है, सब कुछ यही सब इसके बारे में यहाँ पे लिखना है लॉ में। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इज प्रोफेशनली कंडक्टेड आर ब्रोकन प्रोफेशनल प्राइवेसी दैट इज कॉल्ड एथिक्स। ठीक, तो लॉ के बारे में थोड़ा देख लिए। लॉ इज ब्रोकन मे बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट फाइन आर इम्प्रेसमेंट एंड बोथ दोनों। ठीक, एथिक्स इज प्रोफेशनली कंडक्टेड आर ब्रोकन एंड प्रोफेशनली प्राइवेसी दैट इज एथिक्स। ठीक, प्रोफेशनली प्राइवेसी दैट इज कॉल्ड एथिक्स। यही होता है लॉ और एथिक्स। इसमें कोई भी डाउट हो, देखिए बहुत ही इजी में बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया हूँ, बहुत ही आसान वर्ड में छोटा करके इसको बनाया हुआ है। तो गाइस इतना आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना, लॉ क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। ठीक, बस बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोग के लिए बनाया हूँ, इतना आप लोग लिख लेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स। फार्मास्यूटिकल कोड क्या है एथिक्स के, बहुत ही एक लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बनते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनते हैं। तो क्या है फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स, तो लिखेंगे द कोड ऑफ एथिक्स फार्मुलेटेड बाय द PCI फार्मास्यूटिकल काउंसिल इंडिया फोर्स ऑफ गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स में यही लिखना है आप लोगों को। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग 1 से 2 से 3 बार पढ़ लेना, तो इतना तो आप लोग का तैयार हो ही जाएगा। ठीक, और लॉ क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, देख ही रहे हैं कितना शॉर्ट वर्ड में बनाया हुआ हूँ, तो ऐसे ही तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू हिज जॉब। क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लेना कहीं पे, उसके बाद जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको आराम से बैठ के अगर टाइम है तो सॉल्व भी कर लेना। राइट द फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू हिज जॉब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हेडिंग डालेंगे फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू हिज जॉब, तो इसमें लिखेंगे कंडक्ट ऑफ फार्मेसी ड्रग स्टोर, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ ड्रग। 3-4 पॉइंट बस आप लोगों को लिखना है फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब में। क्या लिखेंगे, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी के लोग जो होते हैं कंडक्ट करते हैं, ड्रग स्टोर किया जाता है, हैंडलिंग प्रिपरेशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। यही 3-4 पॉइंट आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। लेकिन आप लोग को लिखना जब रहता है तो हेडिंग बना करके
थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो अगर तो जरूर आप लोग पूछिएगा। ठीक, क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का? हम लोगों ने देख लिया ला इथिक्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, फार्मासिस्ट रिलेशन ऑफ टू हिज जॉब क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है राइट द फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड। ट्रेड जानना इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड भी हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं इसके। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये तो आप लोगों ने देख लिया, अगले क्वेश्चन का आंसर था फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड। क्या क्या होते हैं? प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड ऑफ ड्रग, उसके बाद परचेज ऑफ ड्रग्स एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग। दिस इज ए फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड। यही सब होते हैं हम लोग के फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड। यही सब ट्रेड होते हैं, आप लोग इसको लिख लेना अच्छी तरीके से। प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड ऑफ ड्रग्स, परचेज ऑफ ड्रग्स, एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग, यही सब होते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है, पॉइंट वाइज करके बना करके लिखिएगा तो सही रहेगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ बनाने लगेंगे तो आप लोग का नंबर कट जाएगा। पॉइंट वाइज करके जो यहाँ पे लिखा गया है इसलिए बहुत ही शार्ट बनाया हूँ कि कम से कम आप लोग इतना अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइट द फार्मासिस्ट रिलेशन मेडिकल प्रोफेशन। क्या होता है फार्मासिस्ट रिलेशन मेडिकल प्रोफेशन? इसके बारे में जानना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 2 पॉइंट में करके लिखेंगे हम लोग। फार्मासिस्ट रिलेशन मेडिकल प्रोफेशन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? LPA। ठीक, कभी कभी LPA अगर पूछ लेता है फुल फॉर्म तो लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। एंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्लिस्टाइन सीक्रेट अरेंजमेंट। ठीक, यही 2 पॉइंट आप लोगों को इसमें लिखना है फार्मासिस्ट इन रिलेशन मेडिसिन प्रोफेशन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है राइट द फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको भी देख लेते हैं हम लोग को। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखिए यहाँ पे पूछा गया है राइट द फार्मासिस्ट रिलेशन मेडिकल प्रोफेशन एंड यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। तो मेडिकल प्रोफेशन एंड प्रोफेशन ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो कि मैंने इसका आंसर बताया उसको लिखिएगा, इसका आंसर जो बताने जा रहा हूँ उसको लिखिएगा आप लोग। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बनते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर के दोनों में से जो आता है वही लिख देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए दोनों भी लिख दिया हूँ। देखिए जैसे फार्मासिस्ट इन रिलेशन मेडिकल प्रोफेशन के बारे में मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोग को बताया हूँ। और देखिए फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे प्रोफेशनल विजिलेंस लॉ अवॉइडिंग सिटीजन एंड फार्मास्यूटिकल रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग का होता है प्रोफेशनल विजिलेंस लॉ अवॉइडिंग सिटीजन फार्मास्यूटिकल रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ए फार्मासिस्ट इन द रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, यही होता है। ठीक, और इसका यहाँ पे दिया गया है लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्लिस्टाइन अरेंजमेंट। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, वीडियो को आराम से रोक करके 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, वैसे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसको ज़्यादा डिटेल समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डिटेल समझाने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम जाके दे दीजिएगा आराम से। लेकिन आप लोग ये देखे रहेंगे तो ये तो पता चलेगा कि आप लोग इस हेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं पूरा का पूरा यूनिट कवर कर दिया हूँ आज के ही लेक्चर में। 2-3 लेक्चर बन गया है आज, उसको पूरा देख लेना, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जूरिस्प्रूडेंस का देख के तभी एग्जाम देने जाना। सब आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा वीडियोज में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। राइट ए डिटेल नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लिटिगेशन। तो फार्मास्यूटिकल लिटिगेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट आप लोगों को लिखना है। ये 7 से 10 नंबर में एक से क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फार्मास्यूटिकल लिटिगेशन में आप लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी लिखेंगे, इसमें हिस्ट्री लिखेंगे। इन 20th सेंचुरी नो लिटिगेशन टू कंट्रोल ऑन ड्रग एज वेल एज ऑन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक, एथॉट द ओपियम एक्ट 1857 से 1873 क्या है? पॉइजन। देखिए पॉइजन क्या होता है आप लोग जान रहे हैं ना, पॉइजन के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज पॉइजन, तो आप लोग इतना तो बना के लिख लेंगे कि पॉइजन क्या होता है। एंड एक्ट 1950 एंड डेंजर एक्ट 1930
व्हाट इन फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कमिटीज इज नोन एज द ड्रग इंक्वायरी कमिटीज 1928 में। ठीक, कमिटीज कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। कमिटीज देखिए 7 से 10 नंबर में अगर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लेता है तो ये सभी कमिटीज के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में बना करके लिख देना, लेकिन हेडिंग सभी लोग जरूर डाल देना कि हेडिंग क्या है। तो सबसे पहला कमिटीज देखिए ड्रग इंक्वायरी कमिटीज, उसके बाद वेरी कमिटीज, उसके बाद भाटिया कमिटीज, इसका सन भी यहाँ पे दिया गया है, हैटी कमिटीज, मेडिकुलर ईयर कमिटीज। ठीक, तो ये जो सबका सन भी दिया गया है, ये हेडिंग बना करके अगर 10 नंबर में पूछ रहा है तो ये सभी लोग कम से कम ये हेडिंग जरूर तैयार कर लेना। ये हेडिंग बना करके इसके बारे में 3-3, 4-4 लाइन आप लोग बस जो समझ में आए आप लोग इसको लिख देना। ठीक, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसके बारे में और भी डिटेल हो सकेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन कम से कम आप लोग इतना ये तैयार कर लेना, और इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा गया है, हिस्ट्री भी जरूर पढ़ लेना। और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वैसे मैं बता दूंगा पूरा का पूरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, राइट इन नोट ऑन राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे आप लोग जान ही रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसमें तो आप लोग को आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कोई भी बात, जैसे कोई भी बात हम जान रहे हैं और उस बात को हमें किसी और को बताना है तो किसके द्वारा बताएंगे, सेल फोन के द्वारा बताते हैं, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, अब तो और ज़्यादा आगे चल गया है हम लोग का, वो व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं, या फिर फ़ोन तो चल ही रहा है बहुत पहले से, तो फ़ोन से ही हम लोग बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और बहुत पहले जब हम लोग का था, जब फ़ोन उन नहीं चलते थे तो अपना इन्फॉर्मेशन कोई भी बात जान रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन बताना है, कोई बात बताना है तो चिट्ठी लिखा जाता था, और चिट्ठियों के द्वारा बहुत देरी के बाद वहाँ पे पहुँचता था। जैसे आज लिख रहे हैं तो जब थोड़ा सा जल्दी रहता है तो 10 दिन में या फिर 5 दिन में या फिर 4 से 5 दिन में धीरे धीरे करके वहाँ तक जाता था, और तब जाके उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था। अब तो इतना टेक्निकल सुविधा हो गया है, कंप्यूटर डिवाइस आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी पता है तुरंत हम लोग कॉल करते हैं और तुरंत बता देते हैं कि भाई वहाँ पे मत जाना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ पे मत जा रहा है, वहाँ पे बहुत दिक्कत, वहाँ पे डेंजरस है, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँच जा रहा है। तो राइट इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे लोग कुछ भी बहुत ज़्यादा झूठ बातें भी बता देते हैं, तो वही सब होती है। मतलब राइट इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी देना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, वही राइट इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म करना, तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में, अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। इट मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मेमोरीज, ईमेल्स के द्वारा, ओपिनियन एवाइड, प्रेस रिलीज, लास्ट सोर्स, सर्कुलर, आर्डर, रिपोर्ट, प्रिपेयर, मॉड्यूल्स, डेटा मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडीज और एनी प्राइवेट चैट, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यही होता है हम लोग का इन्फॉर्मेशन। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। अब राइट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन भी जान लीजिए। इट मीन्स राइट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इट मीन्स द राइट इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटीज एंड इनवॉल्व द राइट इनफ्लेबल टू वर्क डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टेकिंग स्पेसिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ CD, डिस्क, CD बहुत ज़्यादा पहले चलते थे, डिस्क, टैप्स, इज स्टोर, वीडियोज हो गए, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज इन्फॉर्म इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में स्टोर कर दिया गया या फिर डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड द राइट इन्फॉर्मेशन। ये होता है हम लोग का राइट इन्फॉर्मेशन। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राइट द इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हेडिंग डालेंगे, देखिए थोड़ा सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एक्ट भी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, इसको भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना। ठीक, देखिए
इंट्रोडक्शन टू एंटीकुलर प्रॉपर्टी राइट में इतने ज़्यादा बहुत सारे थोड़े से एक्ट हैं। एक्ट के बाद सन दिए गए हैं, सभी सन 1 से 2 बार आप लोग आराम से पढ़ लेना, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसको बस 1 से 2 बार आराम से बैठ करके इसको पढ़ लेना, जो कि मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए पढ़ दे रहा हूँ। पोवेंट एक्ट 1970, एडमेंट 2005 एंड ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड ट्रेडमार्क कितना है मेटिमेन 1958 ट्रेडमार्क एक्ट इनटू फोर्सफुली 15 सितंबर 2003 एंड कॉपीराइट एक्ट हमारा था किस सन में 1957 में, एडमेंट जो है 1999 में एंड फेयरफुली जो हमारा आया था ये कब हुआ था एक्ट 15 जून 2000 में। ठीक, जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड एक्ट जो होता है रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो कि हमारा आया था 1919 में। ठीक, थोड़ा सा और भी देख लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट जो 2000 में हमारा हुआ था, प्लांट वर्टिकल राइट जो है 2001 में, फोर्सफुली 1 मार्च 2005 में, बायोलॉजिकल डिलीवरी एक्ट जो है ये 2002 है, फोर्सफुली 1 जुलाई 2004। तो ये एक्ट और इसका सन जो है एक्ट का नाम और जो यहाँ पे सन दिए गए हैं सन, ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के तैयार कर लेना, क्योंकि 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाके थ्योरी लिख देते हैं। तो इसमें देख ही रहे हैं आप लोग, थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखना है, यही सब लिखना है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा बताया हूँ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट, ये एक्ट थोड़ा सा तैयार कर लेना। क्या लिखेंगे, फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग बॉडीज आर अथॉरिटीज आर द कंस्ट्रक्टेड अंडर द RTI एक्ट 2005 दे आर टू पास द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यही 2 पॉइंट आप लोग इसमें लिख दीजिएगा और उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 5 पूरा का पूरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो इसमें कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहें या फिर ना रहें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना, क्योंकि हर नोटिस हर चीज़ मतलब सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा। हर सेमेस्टर में भी फार्मेसी के लिए ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग को हर सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा, इसलिए आपके चैनल का ही नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लें। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।